नमस्कार मित्रों। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान क्या होता है, किसे कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान शब्द अनेक शब्दों से मिलकर बना होता है। संविधान जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस वी प्लस दान। इसमें 2 सम प्लस वी प्लस दान, इससे क्या कहते हैं, संविधान। संविधान पूछा जाए कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, तो संविधान की परिभाषा होती है नियमों और कानूनों का लिखित या मौखिक रूप से संग्रह संविधान कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए कि संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान हम कहेंगे नियमों और कानूनों का लिखित रूप से संग्रह या मौखिक संग्रह क्या कहलाएगा, संविधान कहलाता है। अब संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। और संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, यहाँ पे है शब्द आया शासन व्यवस्था। शासन को ही हम क्या कहते हैं, सरकार। और शासक के कितने अंग बताए गए हैं, शासन के 3 अंग हम बताए गए हैं। शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मित्रों, यहाँ पे हम कहते हैं कि संविधान को देश की आत्मा कहा जाता है। उसी बार आपके क्वेश्चन आता है कि संविधान को देश की आत्मा किसने कहा, तो संविधान की देश की आत्मा कहा जाता है के.एम. मुंशी के द्वारा ये कहा गया। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा कहा है। ठीक है। इसी प्रकार से संविधान के प्रकार, संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान 2 प्रकार का होता है। पहला है, एक तो होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक या अलिखित। संविधान कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित या मौखिक होता है। लिखित संविधान कहाँ का संविधान है, ये अमेरिका और भारत का संविधान है। लिखित रूप से जो संविधान है वो अमेरिका और भारत का संविधान है। ऐसे ही अलिखित और मौखिक संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का संविधान। कहाँ का संविधान है, ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कैसे। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। इसी वजह से भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान। कहाँ का संविधान है, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद। 7 अनुच्छेद होने के कारण ही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया। ठीक है, तो ये बात है। तो आपके पास हो गया, संविधान किसे कहते हैं, नियमों और कानूनों का लिखित रूप से संग्रहित संविधान कहलाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान को देश की आत्मा किसने कहा, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ऐसे क्वेश्चन आता है, संविधान के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, एक तो होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक। ठीक है, लिखित कहाँ से, अमेरिका और भारत से, मौखिक कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है। ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा देखो, भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। संविधान का विकास देखो, 7 रेगुलेटिंग एक्ट है पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में उसी के 1 साल बाद में 1774 में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कौन सी कोर्ट की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हम पढ़ रहे हैं संविधान का विकास। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस समय गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इसी के बाद में 1774 1 साल के बाद
1 साल के बाद में किसकी स्थापना हो गई? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। और इसका पहला जो न्यायाधीश बना था वो था एलिजा इम्पे। नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किए गए। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आंशिक रूप से समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए क्वेश्चन आता है तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है एलिजाबेथ के टाइम पे, महारानी एलिजाबेथ के समय। नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? देखो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आंशिक रूप से अधिकार समाप्त किए गए। किस रूप में? आंशिक रूप से, मतलब कम अधिकार समाप्त किए, परंतु यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण रूप से अधिकार समाप्त कर दिए गए। भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 ईस्वी में पूर्ण रूप से आंशिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। आंशिक रूप से कब किया गया था? 1813 में। पूर्ण रूप से कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी के बाद में आपके 1858 का अधिनियम आता है। 1858 ईस्वी का एक्ट आता है, जिसमें जब आपके 1857 की 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर था और पहला भारत का वायसराय बनाया लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद में 1858 में एक महारानी विक्टोरिया की घोषणा दी जाती है। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की तो इस घोषणा को किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा गया। उसी के बाद में आपका 1909 मिंटो मार्ले अधिनियम, मिंटो मार्ले एक्ट आता है। और इसके पहले 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया, बंग आंदोलन किया गया। उसी समय लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही आपके राखी दिवस के मनाए गए थे। बंगाल विभाजन, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को दो अलग राज्य तो बना दिए गए। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। ठीक है, तो पहली बात है संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसी के बाद में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? एलिजे इम्पे को। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किए गए। इसी प्रकार से 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें पूर्ण रूप से अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1858 का जो एक्ट है उसमें महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1857 की क्रांति के बाद में ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा पढ़ी गई। 1909 का पार्लियामेंटो अधिनियम आया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब सभी संप्रदायों को निर्वाचन में अधिकार देने की बात कही गई, ये इसमें शामिल की गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके समझ में। सर्वप्रथम 1895 में 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक लाया गया। स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक किसके द्वारा लाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि स्वराज्य विधेयक किसके द्वारा लाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब लाया गया? 1895 ईस्वी में। शब्द यह भी आता है, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वराज्य शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया वह आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया। परंतु पहले की बात पूछे तो पहला स्वराज्य शब्द किसने दिया? वो शब्द दिया था आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, वेदों की ओर लौटो के नारे दिए थे। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक लाया। बाल गंगाधर तिलक ये भी कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम इन्होंने मांग की, संविधान की, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। ठीक है। इसी के बाद में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसने कहा भाई? महात्मा गांधी जी ने। कब कहा? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इसी के बाद में 1924 ईस्वी में बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव सम्मेलन, कांग्रेस का बेलगांव सम्मेलन किया गया था 1924 ईस्वी में। उसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब की गई? 1924 ईस्वी में। संविधान के बाद मांग 1928 ईस्वी में भी हुई। 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, इसमें आई नेहरू रिपोर्ट। किसके द्वारा दी गई नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की जिसमें संविधान की मांग उठी। परंतु संविधान फिर बाद में वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एम.एन. राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा भी प्रयास किए गए भारतीय संविधान के। इन्होंने वह कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर इनको कहा गया। इसी के साथ में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन में भी भारतीय संविधान, भारत का अलग से स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता की बात की गई। सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भारत आता है 22 मार्च 1942 में, जिसमें संविधान सभा की संविधान निर्माण की चर्चा हुई। इसके बाद में ये वापस चला गया और कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन में उस समय 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एवे अलेक्जेंडर, क्रिप्स मिशन और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही किसकी बात की गई? संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है। तो स्वराज्य विधेयक की बात करें तो पहली बार सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किस विधेयक के माध्यम से?
स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। कब हुआ स्वराज्य विधेयक? 1895। 1895 ईस्वी में कौन सा विधेयक लाया? स्वराज्य विधेयक। किसके द्वारा लाया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? क्या कहा बाल गंगाधर तिलक ने? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसी के साथ में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान होगा, परंतु किसके अनुसार होगा? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार, अंग्रेजी शासन के आधार पर हमारा संविधान नहीं होगा। नेक्स्ट होता है 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बेलगांव सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी। जब कांग्रेस का सम्मेलन, प्रति वर्ष कांग्रेस के दिसंबर में सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, ऐसे ही 1924 में बेलगांव सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने। 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग के लिए नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान की मांग की। इसके बाद में वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का, और पहले उस समय आयु कितनी थी? 21 वर्ष। वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति बराबर एक वोट। उस समय आयु कितनी थी? 21 वर्ष। बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 में 61 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। एम.एन. राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रयास किए। नेक्स्ट होता है क्रिप्स मिशन भारत आता है, और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 ईस्वी को। इसने भी संविधान की सभा के बारे में प्रस्ताव रखे। ठीक है। नेक्स्ट होता है कैबिनेट मिशन। इसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है 23 मार्च 1946। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होता है, बहुत सी जगह पे आपको 23 मार्च मिलेगा और बहुत सी जगह आपको 24 मार्च मिलेगा। किसी किसी में 23 मार्च लिखा हुआ है, बहुत सी में 24 मार्च 1946 को संविधान सभा की जो गठन की बात की, कैबिनेट मिशन योजना पर ही संविधान सभा आधारित थी, और इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। तीनों सदस्य के द्वारा संविधान सभा की बात कही गई, और संविधान सभा जो निर्मित हुई है वो इन्हीं के आधार पर हुई है। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज क्लियर।